इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है। दोस्तों, याद है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कितनी गंदगी उगलने का काम एक अपने आप को हिंदूवादी संगठन का नेता कर रहा था। इतनी गलीज बातें उसने बोली थी। उसने पूछा था इतनी हैसियत, इतनी औकात। तो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम सांसद, उसकी हैसियत और औकात क्या है, और दिखाऊंगा उसके साथ ही वो गंदगी उगलने वाले की भाषा शैली भी, उसकी हरकतें भी, कि वो कहां और वो कहां। दिन रात मुसलमानों को पंचर जोड़ने वालों, कहने वालों, जरा देखो, एक मुस्लिम बिटिया ने, एक मुस्लिम सांसद बिटिया ने इतिहास रचा है। तुम लोग कहां हो जो दिन रात इन्हें पंचर जोड़ने वाला और उत्पाती उपद्रवी कहते हो। शांति दूतों के झुंड, जरा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज यकीन मानकर चलिए आपके गुर्दे छिलने वाले हैं, क्योंकि आपने कभी किसी का सम्मान किया ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले उस लफंगे की भाषा शैली सुनाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम सांसद, मैं फिर कहता हूं सांसद से 10 बार सवाल करो। सांसद विधायक कोई राजा नहीं है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन सवाल क्या पूछा जाएगा? विकास का, कि तुम सांसद हो, तुमने क्षेत्र में कितना विकास किया, तुम विधायक हो, तुमने क्षेत्र में कितना विकास किया। लेकिन जब उनका धर्म देखकर गंदी और घिनौनी बात की जाती है तो आप लफंगे कहलाते हैं। और वही लफंगापन खुल्लाम हो रहा था। जब आप एक महिला के लिए गंदी और गलीज बातें बोलते हैं तो आप लफंडर कहलाते हैं। वही है वो व्यक्ति, वही लुच्चापना किया गया था। तो जरा इसकी भाषा शैली सुनिएगा, यकीन मानकर चलिए आप खुद समझ जाएंगे ये अपने भी घर में या अपने आसपास रहने वाले जो महिलाएं उनका कितना सम्मान करता होगा। पहले इस आदमी की भाषा शैली सुन लीजिए, क्या कह रहा है ये आदमी, सुनिए। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है। गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है। और ये लोग कट्टरपंथी जिहादी, मैं कह रहा हूं ये सीधी सीधी इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता। अब इस आदमी ने पूछा था क्या हैसियत इकरा हसन की इतनी औकात हो गई। अब मैं बताता हूं इसके मुकाबले इकरा हसन की क्या औकात। पहले तुम हो नफरती गैंग के सदस्य, तुम वही हो जो दिन रात, तुम्हारे मुंह से कभी भी अच्छी शब्दावली नहीं सुन सकते। तुम सौहार्द की बात करो, तुम अच्छी बात करो, तुम्हें लफंगाईपन करना बहुत पसंद है। वरना दिन रात सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने वाला, मुझे बता दो इसका क्या रोजगार है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या क्या किया इसने जिंदगी में, क्या किया बताइए। एक चीज बताइए, इसकी उपलब्धि बता दीजिए। ये उपलब्धि है, क्या किया इसने। ये तब खड़ा हुआ जब हिंदू इस पूरी आपदा में, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मसला हो, पंजाब का मसला हो, ये गया भागकर। इसने कभी सोचा कि अपने सिख भाइयों की मदद कराए? नहीं। कहीं किसी और आपदा में गया? नहीं, क्योंकि इन लोगों को यही रोजगार के तौर पर मिला है। अनपढ़ ये, कुपढ़ ये, डिग्री इन पर है नहीं, काम है नहीं, रोजगार मिला नहीं, काम धंधा कुछ बचा नहीं, तो हिंदुओं को जगाओ, इस नाम पर रोजगार कमाओ, पैसा कमाओ। और क्या काम है इन पर, पूछ रहे हो ना। सोचिए, एक तलवार के दम पर सलवार पहनी, क्या शब्दावली का इस्तेमाल एक महिला सांसद के लिए कर रहा हो। फिर भी सोचिए हमारे देश में क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ खड़े होकर क्या कहते हैं, इस जगह, इस चौराहे पर छेड़ोगे किसी लड़की को, अगले चौराहे पर हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन शायद ये बताना भूल गए वो मंच से कि वो लड़की या तो हिंदू होनी चाहिए या फिर बीजेपी नेता के परिवार की सदस्य, अदरवाइज किसी और के लिए नहीं। वरना यह ना ये गिरफ्तार होता है, ना इसके लंगड़ाते हुए वीडियो आती है, ना इसका घर मकान नापा जाता है, ना बुलडोजर चलता है, कुछ नहीं होता। और अब मैं दिखाता हूं असली तस्वीर, जरा सुन लेना बेटे क्या क्या है, जरा सुनो सब। आज जिस अजीम शख्सियत के लिए आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कौम को वो रोशनी दिखाई और उस वक्त पर दिखाई जब हम ऐसे अंधेरे में धकेले गए थे कि सियासत से और इल्म से हमारी कौम बहुत दूर थी। उन्होंने कहा था कि इल्म ही वो रोशनी है जो कौम को जहालत के अंधेरे से निकाल सकती है। और एक अकेले शख्स ने हमें वो नेमत दी
जिसकी बदौलत आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरी तरफ से मैं आप सभी को दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने उस जज्बे को अपने मुल्क से इतनी दूर जिंदा रखा, और यही कोशिश आपको और हमें मिलकर करनी है कि जो सपना सर सैयद ने देखा था उसको आगे बढ़ाने में, उस जज्बे को जिंदा रखने में, उसकी हिफाजत करने में आप और हम हाथ मिलाकर काम करें, आगे बढ़े। तो ये कहां है? ये दोहा कतर में है। कतर, दोहा, वहां पर जाकर बोल रहे हैं। कौन है ये? इकरा हसन, समाजवादी पार्टी की मुस्लिम सांसद। मैं बार बार मुस्लिम शब्द इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि याद है आपको, दो घटनाएं होती हैं आसपास के बीच में। एक होता है एक लफंगा किस्म का व्यक्ति जो आगे आकर इन्हीं इकरा हसन के लिए गंदगी उगलता है, कहता है कि मैंने अपनी पत्नी से बात कर ली है, आओ शादी कर ले, और तमाम बातें। ना उसका हिसाब किताब कर पाई यूपी पुलिस, ना योगी आदित्यनाथ की पुलिस ना उसका हिसाब किताब कर पाई। फिर 2-3 दिन बाद मस्जिद में जाते हैं अखिलेश यादव, उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव होती है, वो भी सांसद है। जब जाती है तो एक मौलाना उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करता है, वो भी आपत्तिजनक था। मैं कहता हूं उसको गिरवा पकड़कर घसीट कर जेल की सलाखों में पीछे ठूसना चाहिए, जो महिलाओं के लिए गंदे और घिनौने शब्द का इस्तेमाल करें। लेकिन दोनों में से चुनाव बीजेपी की महिला सांसदों ने किसका किया? मौलाना का। उनके विचारधारा से सारा तालमेल था। पहला ये कि इससे डिंपल यादव के सहारे यह दिखाया जाएगा कि वो कितना महिलाओं का सम्मान करती हैं। दूसरा यह था कि उनकी पार्टी मौलवी है इसलिए बोल पाए, वरना याद करिए इकरा हसन के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला लंगड़ाता हुआ क्यों नजर नहीं आया? क्यों नजर नहीं आता है वो जो अपने आप को तथाकथित करनी सेना से ताल्लुक रखने वाला बताता था? क्यों नहीं आया? उसके बाद ये पिंकी चौधरी वाला नाम का आदमी दिन रात गंदगी उगलता है, यह अब तक क्यों नहीं नजर आया इसे? वरना कर दो ट्वीट, एकदम है तो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके देखिए, कुछ भी हल्का फुल्का मिलेगा तुरंत आपको ना गिरफ्तारी देखेगी, बल्कि दूसरे दिन या 24 घंटे के भीतर वो जब आ रहा होगा थाने से बाहर, जब पुलिस के साथ, तो लंगड़ा कर आ रहा होगा। क्या महिलाओं का सम्मान नहीं है? यह महिलाओं का सम्मान है। क्लियर क्यों नहीं करते? तो अब सुनो, जो तुम दिन रात इकरा हसन के लिए गंदगी उगलते हो, पहले तो गुज्जर समाज ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है। दूसरा ये कि महिलाओं के बारे में अंटिशंट बोलने वालों, देख लो ये हैसियत है, शांति दूतो तथाकथित। आइए अब जहां पर एक तरफ ये कर रही थी, वहां क्या कर रहा है ये आदमी, जरा देखिए। यहां पर मुस्लिम लड़कियों का यहां पर धर्मांतरण का जिक्र किया जा रहा है। सामने जो खड़ा है ये वही पिंकी चौधरी है जो अभी चुनौती दे रहा था, क्या हैसियत इकरा हसन की, क्या ये क्या वो। तो ये व्यक्ति, दावा किया गया है इस खबर में कि जो नीचे बैठी हुई महिलाएं, ये सारी की सारी लड़कियां मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि इनको गोमूत्र पिलाया गया, उसके बाद इनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई गई। सवाल बस एक और है, धर्मांतरण कानून है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर ये खबर सच है तो, क्योंकि कहा जा रहा है वॉइस ऑफ वुमन ने लिखा है, गाजियाबाद में पिंकी चौधरी एक साथ कई मुस्लिम लड़कियों को गोमूत्र पिलाकर धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवा दी। तो धर्मांतरण कानून जो बनाया था बड़े जोर शोर से, जिसकी चर्चा गोदी मीडिया ने चीख चीख कर की थी, यह क्लियर उसमें भी ये करना चाहिए था। ये धर्मांतरण वाला कानून सिर्फ या तो मुसलमानों पर होगा, ठीक है ना, सिर्फ मुसलमानों पर केंद्रित होगा, इन पर नहीं होगा, इन पर नहीं कोई कार्रवाई होगी। यही खेल है क्या? तो कुल मिलाकर मैं यही दिखाना चाह रहा था, एक मुस्लिम बिटिया ने इतिहास रचा है, और जिन्हें तुम कल तक पंचर जोड़ने वाले कहते थे, वक्त तुम्हारा आ चुका है। यकीन मानकर चलो, पंचर तुम ही जोड़ोगे। नमस्कार।